दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं प्रकृति की ओर लौट चलें विषय पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलें या प्रकृति हमारी संरक्षा, किस विषय पर हिंदी निबंध लिखिए। तो आप इस तरह के निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूनिक तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य प्रकृति का प्रमुख अंश है। प्रकृति में उपस्थित पांचों तत्व आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी हैं। ये पांचों तत्व किसी न किसी रूप में मनुष्य के जन्म में सहायक रहे हैं, तभी मनुष्य को प्रकृति में होने में समय नहीं लगता है। प्रकृति में होने वाले निरंतर परिवर्तन को आत्मसात करने में उसे कठिनाई नहीं होती। प्रकृति के रहस्यों को जानना असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए जिज्ञासु बालक बन उसकी उंगली पकड़ उससे संपर्क साधना होगा। प्रकृति के सानिध्य में गए बिना, उसकी गोद में बैठे बिना हम उसकी रहस्य की परतों को खोलने में, जानने में असमर्थ ही रहेंगे। आदिम युग में मनुष्य प्रकृति की शक्ति से भयभीत रहा करता था, पर अपने जीवन हेतु प्रकृति पर ही पूर्णतः निर्भर रहा करता था। प्रकृति के अत्यधिक सानिध्य रहने पर उसे प्रकृति का महत्व ज्ञात हुआ, परंतु उसकी जिज्ञासा तभी शांत नहीं हुई। प्रकाश का अंधकार में बदलना, गर्मी के बाद सर्दी का आना, हरे भरे वृक्षों के पत्तों को सूखते देखना, नन्हे बीज से विशाल वृक्ष बनते देखना उसके लिए अजूबा रहा होगा। नदियों का कलकल बहना, धूप छांव की आंख मिचौली आदि देखकर उसे कौतूहल अवश्य हुआ होगा। इसी कौतूहल ने समय के साथ उसे प्रकृति का रहस्य जानने के लिए उस्काया होगा। प्रकृति के प्रचंड रूप ने उसे भयभीत किया होगा, तो उसके मनोरम सौंदर्य ने भी उसे अपनी ओर आकर्षित किया होगा। भयभीत होकर जहां मनुष्य ने उसकी पूजा की होगी, वहीं उसके मनोरम रूप ने उसे प्रेयसी का सा प्रेमाकर्षण भी दिया होगा। रूप बदल बदल कर बहलाया मानो प्रेयसी प्यार हो, प्रचंड रूप से तात का मानो या तप्त प्रहार हो। तब मलयालिन प्रकृति तुम मानो को, मानो माँ का स्नेहिल दुलार हो, सृष्टि का अनुपम उपहार हो। आदिकाल में ऋषि मुनि प्रकृति की गोद में बैठकर तपस्या किया करते थे। उन्होंने भी प्रकृति से प्रेरित होकर प्रकृति पर अनेक रचनाएं लिखी, जहां उसे सहचरी, प्रिया, प्रेरणा आदि के रूप में उसकी मादक कल्पना को शब्दों में जीवंत रूप दिया। वहीं उसके प्रचंड एवं भयानक रूप से भयभीत होकर आराध्य के रूप में उसकी पूजना आराधना भी आरंभ कर दी है। कल कल करते झरने, सुगंधित बयार, सुमनों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां, नौ पल्लवों एवं पुष्पों से किया गया धरती का अनुपम श्रृंगार, कोकिला की पिहू पिहू आदि प्रकृति के मादव रूप ने मनुष्य को रोमांचित भाव विभोर कर कभी हृदय बन उसके प्रणय भाव को उस्काया होगा। वहीं भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, मेघ गर्जना, मेघ ताड़ित आदि प्रकृति के प्रचंड रूप ने उसे उसके आगे नतमस्तक होने पर विवश कर दिया होगा। इस प्रकार प्रकृति के इस दैवी रूप ने उसे प्रकृति का पुजारी, प्रकृति का दास बना दिया। जितना मनुष्य प्रकृति के सानिध्य में रहा, उतना ही वह उसके स्वभाव से परिचित होता गया। इस प्रकार वह जान गया कि प्रकृति सदा ही विनाशकारी, भयानक, प्रचंड रूपा, कष्टदायिका और हिंसक ही नहीं, अपितु वह जननी समान जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली, मातृवत गोद में सुलाकर सुख प्रदान करने वाली भी है और प्रेयसी समान जीवन पिलाने वाली भी है। प्राणों को जीवन देने वाली भी यही है। प्रकृति के पास रहकर मनुष्य ने उसके अनुशासित और मर्यादित रूप को भी देखा। सूर्य, चंद्रमा एवं तारागणों का एक निर्धारित काल में आना जाना, अंधकार और प्रकाश का क्रमशः आना, ऋतुओं का निश्चित समय पर बदलना, प्रकृति का निरंतर किंतु निर्धारित काल में आना, स्वरूप परिवर्तन आदि मनुष्य को मर्यादित और अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी। यही नहीं, वृक्षों, नदियों, तालाबों आदि ने उसे परोपकार करने की शिक्षा दी। फल भार से बोझिल वृक्षों ने उसे विनम्रता, कोमलता, नतमस्तक होना आदि गुणों का ज्ञान दिया। कोमल घास ने, पादपों ने उसे अहंकार, मिथ्यादंभ आदि से रहित रहने की शिक्षा दी। निर्झड़ी के कल स्वर ने तथा कोकिला के मृदुल स्वर ने मनुष्य के कंठ में मिठास भरी। पक्षियों के स्वच्छंद उड़ान से एवं कैदी की जीवन से उसे स्वतंत्रता का महत्व जाना और परतंत्रता की पीड़ा का अनुभव किया। पल्लवों ने जहाँ उसे सुख दुख में निर्लिप्त रहने का भाव दिया, वहीं मुस्काते स्वप्नों ने उसे उस क्षण भंगुर जीवन को हंस हंस कर जीने का संदेश दिया। कहना अनुचित व अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य को मर्यादित, अनुशासित जीवन जीने एवं उसके सद्गुणों का सदुपयोग करने की शिक्षा माँ प्रकृति से ही मिली है।
सभ्यता के विकास के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य उन्नति करता गया त्यों त्यों वह मासूरूपा प्रकृति से कटता चला गया। अपने विकास में मनुष्य इतना स्वार्थी और लालची हो गया कि जिस प्रकृति ने उसे जीवन दिया वह उसी के हास्य को तत्पर हो गया। इस सदी के मध्य तक आते आते मनुष्य ने अति क्रूरता से वनों का नामो निशान मिटाना आरंभ कर दिया। उसके स्थान पर आज शहर के नाम पर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, जिसने प्रकृति के वरदान प्रकाश, प्राणवायु, वर्षा को छीन लिया और आकाश का नीलापन भी इस गगनचुंबी इमारतों से दिखना दुष्कर हो गया। प्रकृति का विनाश यहीं तक सीमित नहीं है। मनुष्य ने जल, वायु, भूमि आदि को भी प्रदूषित कर दिया और जल में विषैला रसायन मिलाकर उसे पीने योग्य नहीं छोड़ा। यही कारण है कि विश्व में पीने योग्य जल का अभाव देखने को मिल रहा है। मनुष्य बूंद बूंद को तरस रहा है। इस विषैले जल में अनेक प्रकार की मछलियां और जीव जो जल को शुद्ध करते थे नष्ट हो गए। इस प्रकार जल अशुद्ध हो गया। वायुमंडल में विषैली गैस मिलाकर इसे जहरीला बना दिया गया, जिसका परिणाम भयानक एवं असाध्य रोगों का अस्तित्व में आना है। यही नहीं, वायु को शुद्ध करने वाले वृक्षों के स्वार्थी तत्वों द्वारा अंधाधुंध कटाई, परिणामतः वनैले पशु पक्षियों का पलायन तथा लुप्त प्राय होने की अवस्था तक पहुंचना है। वायु का शुद्ध न होना, वायुमंडल का प्रदूषित होना, ओजोन परत नष्ट होने और जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना आदि खतरनाक परिणाम ने प्राणी जगत के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। केवल मनुष्य द्वारा प्रकृति को विषैला बना नष्ट करने का भयानक कदम आज प्राणी के लिए भस्मासुर का वरदान सिद्ध हो रहा है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति को समूल नष्ट करने पर तुला हुआ है। ऐसे स्वार्थी दंभी मनुष्य के लिए ठीक ही कहा गया है कि जन्मदात्री पालनकर्त्री मां प्रकृति को रे मानव तो लील रहा, सदा सुधारस रही पिलाती तुझे, हे रे कृतज्ञन तो रक्त भी उसका पी रहा। जिस डाल पर तू बैठा है तू रे मूर्ख उसी को काट रहा। चेत जा तू अभी समय है, काल तुझे समझा रहा। आज मनुष्य विकास और उन्नति की चरम सीमा पर खड़ा है, पर उसकी प्रकृति के प्रति लापरवाही, बेगरुखी, नकारात्मक व्यवहार उचित नहीं है। समय समय पर प्रकृति के विनाशक रूप को वह झेल चुका है। प्रकृति के नाश का भयानक परिणाम भी वह जानता है। तो समय आ गया है कि जब हम पुनः प्रकृति की ओर मुड़े एक जिज्ञासु शिशु बनकर माँ का आंचल पकड़कर उसके सन्निकट जाएं। जितना हम उसके निकट जाएंगे उतना ही वह जीवन सुंदर, सुखमय, सरल और प्रकृतिमय होता जाएगा। तो इस प्रकार यह निबंध समाप्त होता है। यदि आपको ये निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप प्रकृति की ओर लौट चलें विषय पर हिंदी निबंध आप लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoach.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।